प्यारे सज्जनों, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही होते रहते हैं। कहा जाता है कि पहले ये क्षेत्र भारतवर्ष के आर्यावर्त के क्षेत्र में एक जनपद था जिसका नाम गांधार प्रदेश हुआ करता था। ये भारत का ही हिस्सा था। महाभारत काल में यहाँ पर राजा सुबह का राज्य था जो कि गांधारी के पिता थे। कहते हैं कि राजा सुबह की पुत्री गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण थे भीष्म पितामह जी। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। गांधारी की बेटी का नाम दुस्सला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया, जिसके चलते युत्स नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह से कौरव 100 हो गए। गांधारी का शकुनी नाम का एक भाई था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म ने शकुनी के पूरे परिवार को ही नष्ट कर दिया था। तो इसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वा करके पूरे हस्तिनापुर का ही नाश करने की साजिश रची थी। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए श्री कृष्ण और शकुनी को ये श्राप दिया था। श्री कृष्ण को उसने कहा था कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे पूरे कुल का नाश हुआ, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया और वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर से मार दिया। वो तीर उनके पैरों में जाकर के लगा। इसी को बहाना बना करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह को त्याग दिया, जिसके बाद पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। इसी प्रकार से गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार शकुनी को भी माना। गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को भी श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी भी शांति नहीं रहेगी। वो हमेशा ही आपसी झगड़ों में ही उलझा रहेगा। लोगों का ये मानना है कि गांधारी के इसी श्राप के कारण आज भी अफगानिस्तान में शांति नहीं रहती। तालिबान से पहले तालिबान और फिर से तालिबान के कब्जे के दौरान अभी तक निरंतर इस देश में अशांति का साम्राज्य कायम है। ये देश कभी भी किसी भी काल में पूरी तरह से शांत नहीं रह पाया है। ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर अफगानिस्तान को जीतने के लिए जब संघर्ष कर रहा था तो उसकी माँ ने उसे एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस छोटे से अफगानिस्तान को भला क्यों नहीं जीत पा रहा। इस पर सिकंदर ने चिट्ठी का जवाब देते समय उसके साथ ही अफगानिस्तान की थोड़ी सी मिट्टी भी भेजी थी। कहते हैं कि वो मिट्टी जब सिकंदर के गांव मकदूनिया में पहुंची तो वहां पर भी झगड़े शुरू हो गए। यानी अफगानिस्तान के लोग हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। पहले वो विदेशियों से लड़ते थे और जब वो नहीं मिल रहे तो वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और मरते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर गांधारी का श्राप आज भी काम कर रहा है।